हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया ही होंगे, है ना। बढ़िया होना भी चाहिए। घर पे है ना सभी लोग? आप लोग हाँ, घर पे रहिएगा। देखिए, हम लोगों के परसेंटेज प्रैक्टिस की सीरीज चल रही है, ठीक है। तो उसी के क्वेश्चन नंबर हम कितने तक डिस्कस कर चुके हैं? कोई बताएगा हमें? कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हम ही बताना पड़ेगा। 55 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके आगे के क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। आप लोग जो है कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिएगा कि मतलब कैसे, मतलब कि क्वेश्चनों का लेवल क्या है और आप लोगों को क्लास हमारी कैसी लगती है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप जब व्यू करते हैं तो उसके बाद एक लाइक कर दिया करिएगा। आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा मोटिवेशन उससे ज़रूर बढ़ेगा, जिससे कि हम आपसे उतनी ही एनर्जी के साथ आपको हम पढ़ा सकेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे से 56 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। ठीक, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है और क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56। देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है, ठीक है। और फिर उसके बाद 15,000 रुपये से अधिक पर वह 1% का बोनस देती है। ये लाइन पढ़िएगा, यहाँ से कह रहा है कि यदि बिक्री अपनी आय निकालने के बाद, यदि विक्रेता अपनी आय निकालने के बाद कंपनी में 52,350 रुपये कंपनी में जमा कर देता है तो विक्रेता की कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिएगा क्वेश्चन, ये इस तरह क्वेश्चन हमने अपने लेक्चर में कराए हैं। अगर आपने हमारा लेक्चर नहीं देखा तो पहले जाकर के उसे लेक्चर देखिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं कि यही समझा ले जाऊं। ठीक है, देखिएगा, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है। माना कि कुल बिक्री x थी, ठीक है, यक्स था, ठीक है, यक्स का 12% कमीशन देती है, तो एक्स का 12% ये उसकी आय हो गई। ठीक, इतना तो पैसा उसको मिलेगा ही मिलेगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि 15,000 के ऊपर उससे जो है 1% का बोनस मिलता है, यानी कि 15,000 रुपये तक उसे कुछ नहीं मिलता है, और 15,000 रुपये जब निकाल देता है उसके बाद उसे 1% का बोनस मिलता है। ठीक है, तो x माइनस 15,000 का 1% निकाल दिया। अब ये क्या कह रहा है कि यदि विक्रेता अपनी आय निकालने के बाद, उसकी आय कितनी थी यक्स में से कितना निकाल लेगा, वो कितना रुपए निकाल लेगा, 52,350। मतलब कि अपनी आय निकालने के बाद कंपनी को कितना जमा करता है, 52,350, यानी कि 52,350 रुपये। देखिए फिर से मैं समझाता हूँ। कह रहा है कि एक कंपनी अपनी विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% का जो है कमीशन देता है, तो यक्स का 12% कुल बिक्री का, ठीक है। और फिर उसके बाद 15,000 के ऊपर उसे क्या करता है, बोनस मिलता है। कितना बोनस मिलता है, 1%, यानी कि x माइनस 15,000 का 1% निकाल देंगे तो ये हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि यदि विक्रेता अपनी आय निकालने के बाद, विक्रेता जो है अपनी आय निकाल लेता है, ठीक है, और आय निकालने के बाद कंपनी को जमा कितना करता है, उसकी आय में से, अपनी आय में से इसको निकाल लिया, ठीक है, 52,350 रुपये को उसने निकाल लिया। तो कितना जमा किया उसने, x माइनस 52,350, यानी ये इसके बराबर है। अब इसको हल कीजिए। देखो हल कैसे करते हैं, ये इसको जो है 100 को हम क्या करते हैं, यहाँ 100 लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ 100 लिखते हैं। ठीक, तो ये 0 से 0, ये 0 से ये 0, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 12x और प्लस x, यानी कि 13x अपॉन 100, ठीक है, और ये माइनस का हो जाएगा 150। ये बराबर किसके हो जाएगा, x माइनस का 52,350 के, ठीक है, माइनस के। अब ये माइनस का उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो प्लस यानी माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, यानी कि जो है 150 इससे माइनस हो जाएगा, तो इससे 150 हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0 0 2 2 और 5, यानी कि जब इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 52,200। अब ये देखिए माइनस का आएगा ना, अब ये यक्स जो है क्या होगा, अब ये चीज उधर चली गई तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक, अब ये यक्स जो है उठकर इधर आएगा, तो यक्स जब इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक, ये माइनस का यक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखते हैं, जैसे 13x अपॉन 100 माइनस यक्स बराबर कितने का आ जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 52,200। ठीक, इतना आ जाएगा। अब देखिएगा क्या करते हैं, अब जो है 100 यहाँ एलसीएम लेंगे, तो 100 में से 13 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, कितना, 87, यानी कि माइनस का 87x। यहाँ से देखिएगा, इसके बाद की लाइन है ये,
कि माइनस का 87x, यानी कि माइनस का 87x बराबर किसके दे रखा है, माइनस का 52,200। अब ये जो 100 एलसीएम लिया था हमने, ये किधर जो जाए, इधर जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, ठीक है। तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 6 बार में, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 60,000। देखिए अब फिर से एक बार समझाते हैं आपको, समझिएगा। कह रहा x मतलब कि कुल बिक्री पर जो है 12% कमीशन, यानी x का 12% कमीशन ये हो गया। अब फिर उसके बाद 15,000 के ऊपर पर उसे जो है 1% का बोनस मिलता है, यानी कि इसका 15,000 का 1% मतलब 1/100। तो 100 जब 100 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, x/100 हो जाएगा। और इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13x/100। अब इधर कितना बचेगा, -150। अब जब -150 जब बचेगा तो इधर जाकर के वो क्या हो, इधर -150, ठीक है। अब 150 में इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो इससे घट जाएगा। तो जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इससे 52,200। तो यानी कि 13x/100, अब ये x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 13x/100 माइनस x बराबर कितना हो, -52,200। अब x इससे एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100x। माइनस का 100x में 13x घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 87x, ठीक है। अब ये 100 जो है एलसीएम लिया तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 100 से गुणा हो गया, तो 87 छंका 522, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 60,000। नोट कर लीजिए। नोट हो गया। क्वेश्चन की पीडीएफ, ये आज का लेक्चर खत्म होने के बाद आपको हम डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या कह रहा है कि एक वृत्त चार्ट किसी संगठन की कुल निधि के वर्गीकरण को निधियों के विभिन्न स्रोतों के अनुसार दर्शाता है, ठीक है। कह रहा है कंपनी कर के लिए वृत्ता चार्ट एक विशेष क्षेत्रफल केंद्र कितना, 72 डिग्री, ठीक है, 72 डिग्री का कोण बनाता है। कंपनी कर से कुल निधि के लिए आय की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। देखिए एक चीज पहले समझिएगा, जैसे कि कोई गोला होता है वृत्त, अब वृत्त पूरा कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री मतलब कि अपने आप में 100% के बराबर है, ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 100% बटे 360। तो पूछ रहा है कितने डिग्री के कोण बनाता है, वो कह रहा है 72 डिग्री, यानी कि 72 डिग्री कोण पर उसकी प्रतिशतता ज्ञात करनी है। तो 72 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 100 बटे 360 इंटू 72%। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 36 दूनी 72, यानी कि कितना आ जाएगा, 20%। नोट करिए। हटे ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी व्यवस्था में 80% धन वेतन पर व्यय होता है तो पाई चित्र में उसका कोण क्या होगा, यानी कि एंगल पूछ रहा है। तो देखिएगा 100% बराबर क्या होता है, 360 डिग्री के, ठीक है। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 360 बटे 100%। तो अब कितने प्रतिशत का पूछ रहा है, 80% का पूछ रहा है ना, तो हमें 80% का निकालना है। 80% में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 80% बराबर क्या आ जाएगा, 360 बटे 100 गुणे 80। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 8 छंग 48, 8 त्रिक 24, 4 28, यानी कि 288 डिग्री। नोट कर लीजिए। अरे देखिए 100% बराबर 360 डिग्री के, तो 1% बराबर 360 बटे 100, ठीक।
और फिर क्या पूछ रहा है, 80% का कोण पूछ रहा है, तो 80% बराबर क्या हो जाएगा, 360/100 इंटू 80, 0 0 0 0 कैंसिल करे और 36 में 8 का मल्टीप्लाई कर दे, कितना आएगा 288 डिग्री। नोट कर लीजिए, नोट हो गया, हट जाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 58 हो गया। अब 59 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 क्या करा कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, यानी कि इस तो बहुत भारी मिस्टेक कर दिया। तो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन करने के लिए हमने क्या बताया था, लेक्चर आपने देखा ही होगा, क्योंकि लेक्चर में हमने 2-3 क्वेश्चन इस तरह करवाए हैं। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के पहले लेक्चर देखिएगा। देखिए पहले जैसे 5/3 से उसको मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने क्या किया, 3/5 से गुणा कर दिया। तो हम संख्या मालूम कौन सी मानते हैं, जो नीचे की जो संख्याएं होती हैं इनका एलसीएम ही हम संख्या मान लेते हैं। तो इनका एलसीएम क्या होगा, 5 या 15, तो यही हमने मान ली संख्या क्या है, संख्या है 15। ठीक, तो अब कह रहा है कि 15 में उसको 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, यानी आंसर कितना आना चाहिए था, 3 × 5 = 15, 5 × 25 आना चाहिए था। ठीक, लेकिन उसने क्या किया, 15 में कितने का मल्टीप्लाई कर दिया, 3/5 का गुणा कर दिया। तो 3/5 से गुणा कर दिया तो कितना आंसर आ गया इसका, 5 × 15, 3 × 3 = 9, यानी कि 25 आंसर आना चाहिए था, आना चाहिए था ना भाई 25 में से, लेकिन आया कितना, 9, यानी कि कितने की कमी ला दी उसने, 16 की त्रुटि हो गई है। और कितने से त्रुटि हुई है, 25 से। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 25 चौको 100, 16 चौको 64%, यानी कितने प्रतिशत की त्रुटि हो गई है, 64% की। इनका एलसीएम ही हम संख्या मानते हैं, ठीक है, इनकी एलसीएम ही हम संख्या मानते हैं। तो 15 संख्या थी, तो 15 का 5/3 निकाला, 25 आना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि उसने 3/5 से गुणा कराया तो 9 आ गया, यानी कि 16 की कमी हो गई। और कितने से, 25 से गुणे 100, यानी कि 64%। नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 8/3 से गुणा करने की बजाय 3/8 से गुणा कर दिया। तो हमने आपको क्या बताया था, 3/8 है और 8/3 है, तो ये जो हर है इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो यही संख्या होती है। तो संख्या कौन की संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी, बोलिए, इन दोनों का एलसीएम 24। ठीक है, तो क्या होना था कि 24 में 3/8 से मल्टीप्लाई करना था, तो आंसर कितना आना चाहिए था, 8 त्रिक 24, 8/3 से गुणा करना था। ठीक है, 8/3 से गुणा करना था, लेकिन गलती से उससे क्या हुआ है, 3/8 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 24 का 8/3 निकालेंगे तो कितना, 3 × 8 = 24, यानी कि 64 आंसर आना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, उससे गलती क्या हुई कि उसने क्या किया, 24 में 3/8 से मल्टीप्लाई करा दिया, यानी 8 त्रिक 24, यानी आंसर उसने कितना ला दिया, 9। ठीक, यानी कि आंसर आना चाहिए था 64, आंसर ले कितना आया है, 9, यानी कि कितने की त्रुटि उसने कर दी है, 64 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 55। ठीक है, 55। ठीक, 55 की त्रुटि कर दी, और कितने से त्रुटि की है, 64 से। आप परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 25 हम 100, अब 25 में इसमें मल्टीप्लाई, 25 पंचे 125, हाँ कैरी आया 12, और ये हो जाएगा 25 पंचे 125, 125 12 137, यानी कि 1375/16। अब इसको सही बटे में लिखेंगे कितना होगा, 16 8 128। ठीक है, और इधर कितना बचेगा, 128, और इधर बचेगा 83, 16 8 128, और कितने जो है 37 होता है 9, तो 16 पंचे 80, 80 हो गया, और ये बचेगा कितना, 15/16।
85 सही 15/16%। कितना आएगा? 85 सही 15/16%। नोट करिएगा, देखिएगा 24 मतलब संख्या थी, 24 का 8/3 से मल्टीप्लाई करना था तो 64 आया, लेकिन आंसर 64 आया था, लेकिन उसने जो है 24 में 3/8 से मल्टीप्लाई करके आंसर कितना ले आया है? 9। यानी कि उसने कितने की त्रुटि कर दी है? 64 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 55। 55 की त्रुटि की कितने से की है? 64 से, और इंटू 100 यानी परसेंट में बदलने के लिए। तो जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा? 1375/16। तो अब क्या करते हैं, इसको 16 से काटते हैं, तो 16 अट्ठे 128। अब 128 यानी कि अब कितना बचा? 9 बचा, तो यह हो गया 95। तो अब कितना होगा? 16 पंच 80, तो कितना बचा? 15, तो 15/16%, यानी 85 सही 15/16%। चलिए नोट करिए फटाक से आप लोग, हटे। नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 61। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 5% की कमी कर दी जाए तो भिन्न बदल कर क्या हो जा रही है? 4/5। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। माना कि मूल भिन्न थी x/y, ठीक है। अब कह रहा है अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब कि 120, ठीक, और हर में क्या कर दिया जाए? 5% की कमी, यानी कि 95। और ये किसके बराबर दे रखा है? 4/5 हो जा रही है भिन्न। तो x/y निकालना है हमको, तो क्या होगा? 4 ये 95 होगा, उधर चला जाएगा 95, और ये 120 कितने आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 5 × 120। अब इसको काटिएगा, 5 19 शाम 195, 4 3 12, यानी कितना आ जाएगा? 19/30। यानी मूल भिन्न कितनी थी? 19/30। देखिए फिर से समझिएगा, माना मूल भिन्न, पहले जो भिन्न थी मूल वो x/y थी, उसमें अंश में 20% की वृद्धि मतलब 120 कर दी गई, ठीक। अब फिर उसके बाद कह रहा है हर में जो है 95% की कमी, 5% की कमी कर दी गई, मतलब कि 5 घट गई जो है, तो कितना बचा? 95 बची। तो ये भिन्न कितनी हो जा रही है? 4/5 के। तो अब x/y का मान हमें ज्ञात करना है, क्योंकि मूल भिन्न हमारी क्या थी? x/y। तो x/y के मान ज्ञात करना था, तो ये इधर जाएगा 95, इधर नीचे आ जाएगा 120। तो 5 से 19 बार में कट जाएगा, 4 से 30 बार में कट जाएगा, यानी कि मूल भिन्न क्या थी? 19/30। नोट कर लीजिए। नोट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग घरेलू सामान पर और 1/4 भाग मकान के किराए पे खर्च करता है, ठीक है। अब भी उसके पास 630 रुपये शेष बचे हैं, तो कुल आय ज्ञात कीजिए और मकान का किराया ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बताया था, देखिए अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो लेक्चर जरूर देख लिए, क्योंकि हमने ये सारे क्वेश्चन लेक्चर में करा रखे हैं। देखो 2/3 दे रखा है और 1/4, तो माना कुल आय हम क्या मानते हैं? इन दोनों का एलसीएम। तो कुल आय क्या हो जाएगी? इसकी कुल आय कितनी हो जाएगी बताओ? 12। तो कह रहा है कि 2/3 भाग घरेलू सामान पर, तो घरेलू सामान पर कितना खर्च करेगा? घरेलू सामान पर कितना खर्च करेगा? 12 का 2/3, यानी कि 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 8 रुपये खर्चा कर दिया। और मकान के किराए पर उसने कितना खर्चा किया है? किराए पर उसने खर्चा किया है 1/4, यानी 12 का 1/4, 4 3 12, यानी कि 3 रुपये। कुल मिलाकर उसने कितने रुपए खर्चे कर दिए? 8 3 11 रुपये खर्चा कर दिया। अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं? बचे कितने हैं? 12 - 11, यानी कि 1 रुपये बचा है। ये किसके बराबर दे रखा है? 630 रुपये के, ठीक है। तो 1 बराबर अगर 630 के है तो हमको कुल आय चाहिए, तो कुल आय कितनी थी? 12।
तो 12 की वैल्यू चाहिए, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, 12 का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे कितना हो जाएगा 0, 12 3 36 के कह रही है 3, 12 6 72, 3 75, यानी कि कुल आय कितनी है उसकी 7560 रुपये। ठीक है, कुल आय कितनी 7560 रुपये। अब पूछ रहा है मकान का किराया बताइए, मकान का किराया उसने कितने दिए थे 3, यानी कि एक बराबर अगर 630 के है, एक बराबर अगर 630 के है तो 3 बराबर कितना होगा बताइए, एक बराबर 630 के तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, 0 3 3 9 3 6 18, यानी कि 1890 रुपये। मकान का किराया कितना है 1890 रुपये। नोट करिए फटाक से, हटे, नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। इस चुनाव में एक उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 46% मत प्राप्त किया और 4000 मतों से चुनाव हार गया, यानी माना कि कुल मत कितने पड़े थे 100%। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 100% मत पड़े तो एक ने व्यक्ति ने 46% मत प्राप्त किए, 4000 मतों से जीत गया। 46% मत प्राप्त किए और 4000 मतों से जीत गया, हार गया। तो अब जीतने वाले को कितना प्राप्त हुआ है, जीतने वाले को 54 प्राप्त हुआ है ना। हाँ, तो अब ये बताइए कि ये जीतने वाले का प्रतिशत है। ठीक है, अगर मैं 46% मत प्राप्त करके वह 4000 मतों से हार गया, यानी कि 4000 मत उसको और मिल जाए तो जीत जाएगा। तो यानी कि इसमें हमने 4000 ऐड कर दिया, यानी कि ये जीत गया। और जीतने के लिए कितना है, जीतने का परसेंट कितना है 54%, तो ये 54% के बराबर हो जाएगा। तो जब ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 54 में से 46 घटाएंगे 8%, तो 8% बराबर कितना आ जाएगा 4000 के। ठीक है, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा 500 के। तो 100% बराबर क्या आ जाएगा 50,000 के। नोट करिएगा, ले हट गए। नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस तरह क्वेश्चन हमने अपने लेक्चर में करा रखे हैं, देखिएगा जरूर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कह रहा है एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए और 70% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 40% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। तो बताइए कि कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो देखिएगा, ये हमने माना कि मैथ का है और ये इंग्लिश का है। दोनों विषय में कितने लोग उत्तीर्ण हुए हैं 40%। ठीक है, और कह रहा है कि 60% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए। तो मैथ में 40 तो आ गए हैं, बचे कितने 20, यानी केवल मैथ में कितने लोग उत्तीर्ण हुए हैं 20 लोग। और फिर उसके बाद कह रहा है कि अंग्रेजी में 70% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। तो 40 तो इंग्लिश वाले कॉमा में है ना, इंग्लिश वाले गोला में 40 लोग तो हैं, तो कितने लोग और बाकी रह गए, यानी कि 30% लोग केवल इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए हैं। तो कह रहा है कि बताइए कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो देखिए पहले कि जो है उत्तीर्ण कितने प्रतिशत हुए हैं, उत्तीर्ण कितने प्रतिशत हुए हैं 20% प्लस 40% प्लस 30%, कितना हो जाएगा ये 90%। और कुल कितना परसेंट होता है 100%, तो 100% में से 90% घटा देंगे जीतने वालों, पास हुए बने वालों को जब हटा देंगे तो कौन आएगा, जो फेल हो गए हैं, अनुत्तीर्ण हो गए हैं। ये टोटल जो है विद्यार्थियों की संख्या थी, तो इसमें से हमने माइनस किया, कितना बचेगा 10%, यानी कि 10% लोग जो है अनुत्तीर्ण हुए हैं दोनों विषयों में। नोट कर लीजिए फटाक से,
हटे, प्रैक्टिस करते रहिएगा आप लोग, किसी भी बुक से करिएगा। हाँ हट रहा है, नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। क्वेश्चन नंबर 65। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 33% अंक लाना अनिवार्य था, मतलब पास होने के लिए 33% अंक लाना ही था, लेकिन एक छात्र 25% अंक प्राप्त किया और वह 40 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 40 अंकों से फेल हो गया। तो इसका पूर्णांक ज्ञात कीजिए। माना कि जो है 100% पूर्णांक था, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि जो है 33% अंक लाना अनिवार्य था, वो 25% अंक लेके आया, 25% अंक लेके आया और क्या हुआ कि 40 अंकों से फेल हो गया, यानी कि उसे 25% अंक मिले और 40 नंबर और मिल जाते, यानी वो पास हो जाएगा। तो यानी हमने क्या किया, इसको पास कराने के लिए इसे 40 नंबर हमने दे दिए, तो यानी पास हो गया। तो अब पास होने के लिए कितने % चाहिए था, 33%। ये किसके बराबर हो गया, 33% के, ठीक है। अब 33% के बराबर हो गया, तो 33 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8%। तो 8% बराबर कितने के हो गया, 40 के। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 5 के। तो 100% की वैल्यू चाहिए थी, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 500 के, ठीक। तो यानी कि उसका पूर्णांक कितने का था, 500 का। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। नोट हो गया। तो आज हम लोग जो है यहीं तक रखते हैं, इसके आगे जो है हम लोग कल डिस्कस करते हैं। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताते रहिएगा कि मतलब आपको क्लास हमारी कैसी लगती है। और व्यू करने से पहले आप लोग, करने के बाद आप लोग लाइक कर दिया करिएगा। आपके एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, हम उतने ही एनर्जी के साथ हमें आपके साथ रोज़ दिखाई देंगे जितने एनर्जी के साथ अभी भी हैं। मैं अपना पूरा बेस्ट देता हूं, आप लोगों को बिल्कुल समझाने की कोशिश करता हूं, पर आप लोग कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए कि हमारी क्लास कैसी लगती है आप लोगों को। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।